ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 7 अध्याय नंबर 8 आजादी के पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार के बारे में रिवीजन सेशन रखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सामाजिक सुधार और सामाजिक सुधार राजस्थान के अंदर सन 1818 सहायक संधि होती है और यहां से लेकर 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा और ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान के अंदर जो चल रही कुप्रथाओं को उन्होंने कानून बनाकर रोकथाम किया। और सबसे पहली जो प्रथा अपन बात कर लेते हैं सती प्रथा। और सती प्रथा का मतलब होता है कि ये सबसे ज्यादा जो राजपूत और ब्राह्मण जातियों में ये देखने को मिलती थी और अधिकतर क्या करते हैं, पुरुष की डेथ होने के बाद में इनकी जो पीछे जो रानियां थी वो भी इसके चिता में साथ जलकर अपना त्याग देती थी और प्राण त्याग देती थी। तो ये इसे सती प्रथा कहते हैं। सती प्रथा मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया। तो सबसे पहले इन दोनों ने प्रयास किया, लेकिन राजा राम मोहन राय ने इनके जो प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में कानून बनता है और उस टाइम भारत के वायसराय होते हैं लॉर्ड विलियम वेटिंग होते हैं, ठीक है ना, हमारे जो राजा थे या प्रधानमंत्री थे उस टाइम। और सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। आगे देखिए, सर्वप्रथम जयपुर में यह सती प्रथा का रोकने के लिए कानून बना था, याद कर लेना। तो सती प्रथा राजस्थान की कौन सी रियासत सबसे पहले रोकने का प्रयास किया या कानून बना, तो जयपुर में। और इसके बाद में जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से इसके पश्चात कोटा, जयपुर, मेवाड़ में भी सती प्रथा के रोकने का कानून बना। अगला देख ले, कन्यावध प्रतिबंधन। और अधिकतर क्या थे, कन्या जैसे ही जन्म लेती थी तो इसके थोड़ी देर उपरांत इसकी अधिकतर लोग जो समाज में क्या था, कन्याओं को एक कलंक समझते थे और उसकी डेथ कर दी जाती थी। तो सर्वप्रथम कोटा राज्य ने गैर कानूनी घोषित किया था, कैसे कोटा कैसे कन्या, तो इस तरह याद कर लेना। और इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर, अलवर राज्यों में। इसके बाद में बाल विवाह बड़ी खतरनाक कुप्रथा हुआ करती थी। बाल विवाह और अनमेल विवाह। बाल पर विवाह का मतलब होता है छोटी आयु में भी ही बच्चों को शादी कर दी जाती थी। और अनमेल विवाह का मतलब होता है कि भाई लड़की की आयु करीबन बहुत छोटी होती थी और लड़की की आयु तो होती थी बुढ़ापे में होती थी, मतलब 60-70 साल की हो जाती थी। तो मैं कहूँ कि भाई 15-16 साल की जो लड़की का विवाह और 70-80 साल के बुजुर्ग से जो होती हैं ऐसी शादी को अनमेल विवाह कहा जाता है। और राष्ट्रीय स्तर पर इस कुप्रथा को रोकने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई थी और 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था। तो अलवर बाल विवाह, अलवर बाल है, ठीक है ना। तो इस तरह हिंट लगा के याद रख सकते हैं। दास प्रथा, तो दास प्रथा को बेगार प्रथा भी कहा जाता है और इसका मतलब होता है कि अधिकतर लोग क्या करते थे, साहूकार या फिर सेठ से क्या करते थे, उधार धन लेते थे और वो धन अगर नहीं चुका पाते थे इसके बदले में अपने घर का सदस्य एक इसके ऑल जीवन या इसके रख दिया जाता था काम करने के लिए, तो उसे बेगार या दास प्रथा कहा जाती थी। और अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायन प्रथा का मतलब ये था कि भाई ये छोटे जो बच्चे हैं उस टाइम अब बहुत सारी बीमारियां हुआ करती थी और बच्चे की डेथ हो जाती थी छोटे बच्चों की, तो आसपास के जो महिलाएं थी उस पर शक कर दिया जाता था कि भाई इसमें जो एक डाकन का रूप है और ये हमारे बच्चे को खा गई। तो ये अधिकतर जो इस प्रकार की जो प्रथा प्रचलित थी वो आदिवासी बहुल इलाकों में हुआ करती थी, उदयपुर संभाग में ये देखने को मिलती हैं। और 1853 में डाकन जो प्रथा थी इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। और शैक्षणिक सुधार, अब अंग्रेजों या ब्रिटिश सरकार क्या करती है, शिक्षा यहाँ से स्टार्ट करती है क्योंकि यहाँ राजस्थान के अंदर शिक्षा का बहुत अभाव था, क्योंकि जो बड़े राजघराने थे वही अपने गुरुकुल में पढ़ते थे, बाकी जो छोटी निम्न जाति के जो लोग थे उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन ब्रिटिश अंग्रेजों ने ये सभी के लिए ओपन कर दिया। प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र रहे हैं, घरेलू शिक्षा हुआ करती थी, गुरुकुल शिक्षा या विद्या आश्रम हुआ करते थे, पाठशाला हुआ करती थी, मदरसे और मकतब मठों में शिक्षा दी जाती थी। और 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया, इसके पश्चात पुष्कर, भिनाय और केकड़ी में। और लेकिन लोगों द्वारा ये 4 स्कूल खोले गए थे। कब की घटना है, 1819। लेकिन क्या हुआ, यहाँ के स्थानीय लोगों ने ईसाई धर्म
की जो प्रचार मशीनरी की वजह से यहाँ का शिक्षा का विरोध किया गया, और विरोध की वजह से ये सभी स्कूल क्या कर दिए गए थे, वहां बंद हो गए थे। 1835 में अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो याद के लेना 1835 के अंदर। और 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर छोड़कर सभी जो रियासती उसमें क्या थे, शैक्षणिक संस्थाएं संचालित थी। और सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल कब बना था, 1851। ये याद के लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब 1872 के अंदर वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में मेयो कॉलेज स्कूल की स्थापना की जाती है, ये भी याद कर लेना 1872 के अंदर। और पंडित जनार्दन रॉय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य में 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये अंडरलाइन कर लेना, ये याद कर लेना। और सभी के लिए शिक्षा सबसे पहले पंडित जनार्दन रॉय नागर ने की थी। और अब आगे बात कर लेते हैं महिला शिक्षा। तो महिला शिक्षा देखिए 1861 में मशीनरी संस्था जो ब्रिटिश जो ईसाइयों के द्वारा संचालित थी, और कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया था। और 1966 में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश प्रथम सरकारी जो कन्या स्कूल खोला गया था। तो प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कहाँ खोला गया था, पुष्कर और अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में। अब प्रमुख यहाँ के लोकप्रिय जननायक पढ़ते हैं, और इनका क्या हमारे समाज के अंदर, हमारे जो क्षेत्र के अंदर इनका रोल रहा, जो किसी न किसी फील्ड के अंदर वो आज पॉपुलर है, उसके हर लोग उसको जानने में इच्छुक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं भोगीलाल पांडे की। इसे राजस्थान में आदिवासियों का मसिया कहा जाता है और बागड़ का गांधी भी कहा जाता है। ये दोनों इंपोर्टेड है, याद कर लेना। इनका जो जन्म होता है वो डूंगरपुर गांव के अंदर होता है, और इसे बच्चों व प्रौढ़ों के लिए पाठशाला खोली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पाठशाला आगे चलकर बागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो भोगीलाल पांडे ने की थी। ये भी याद कर लेना। नानाभाई खाट भील और सेंगाबाई कालीबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और नानाभाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा, अंग्रेजों ने कहा, और लेकिन उन्होंने मना करने पर इसकी हत्या कर दी गई। और पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगाबाई ने भी फौज से क्रूरता से पीटा, और पीटने के बाद में वाहन के पीछे घसीट कर ले जाने लगे। तो यहाँ जो इस विद्यालय में जो पढ़ने वाली जो छात्रा थी, जिसका नाम 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने देख लिया। और कालीबाई ये घास लेकर अपन खेत से आ रही थी, तो इसके हाथ में जैसे अपन हंसिया कहते हैं या दांतली कहते हैं, तो दांतली से रस्सी काट दिया और उसे बचा लिया। और वहां पर बैठे फौजियों ने कालीबाई पर गोली चलाकर यानी हत्या कर दी गई। तो इसलिए कालीबाई यहाँ पे शहीद हो जाती है। अगला करनी सिंह। तो करनी सिंह का क्या देखिए क्या योद्धा, ये करनी सिंह वही हैं जो बीकानेर रियासत के राजा थे, और जन्म इनका 1924 में हुआ था। और वे 1952 और 1977 तक 25 साल तक ये लोकसभा सदस्य रहते हैं। और शहर शैक्षणिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेलकूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित किया, और छात्रवृत्ति की शुरुआत उन्होंने की थी। अगला हीरालाल शास्त्री, बहुत इंपॉर्टेंट। और हीरालाल शास्त्री का जन्म जोबनेर जयपुर में होता है। ये कृषक परिवार में होता है, और जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग भी कर देते हैं। और 1929 में पिछड़े गांव जो वनस्थली में जीवन कुटीर नामक जो संस्था की वो स्थापना करते हैं। और 1948 में जयपुर स्टेट व 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम जो मनोनीत मुख्यमंत्री होते हैं। और पत्नी इसकी रतन शास्त्री होती है, और रतन शास्त्री से मिलकर वनस्थली विद्यापीठ की निम्बाई टोंक में ये स्थापना करते हैं। तो ये याद कर लेना, निम्बाई टोंक में ये वनस्थली विद्यापीठ। रतन शास्त्री जो हीरालाल शास्त्री की वाइफ थी, और इन्होंने महिला और बच्चों के लिए बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। और जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और जमुनालाल बजाज अवार्ड यानी उन्होंने मिला था, सम्मान मिला था। किशोरी देवी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुलारो का बात झुंझुनू में इसका जन्म होता है। और 1938 में इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहां के जागीरदार से झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। और इसकी हरलाल, आपको पता है ना, अभी सिख आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे ये श्री सरदार हरलाल सिंह थे। और मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाला, और इनके विरोध में उसने आंदोलन भी चलाए थे। और मोस्ट इंपोर्टेंट अगला जो है बाबा मामा जो
बालेश्वर दयाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मामा जो बालेश्वर दयाल है, इसका जन्म 1905 में, और ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया, और इन्होंने एक आंदोलन चलाया, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जल, जंगल और जमीन आंदोलन के संचालक या नेतृत्वकर्ता कौन, तो मामा बालेश्वर दयाल जी थे। और इस पुस्तक में बस इतना ही है, और मिलते हैं नेक्स्ट